सुशांत सिंह राजपूत केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करेंगे एम्स के डॉक्टर। सीबीआई ने बनाई डॉक्टरों की टीम। जांच टीम में एम्स के 4 डॉक्टर, फॉरेंसिक विभाग के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता करेंगे अगुवाई। एम्स की टीम को आज मिलेगी सुशांत केस की फाइल। बुधवार या फिर गुरुवार को मुंबई रवाना होगी डॉक्टर्स की टीम। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के हेड सुधीर गुप्ता से एक्सक्लूसिव बातचीत। ऑटोप्सी रिपोर्ट में टाइम स्टैंप का न होना बड़ी गलती। बांद्रा पुलिस स्टेशन से देर रात निकली सीबीआई की टीम। 10 घंटे तक सुशांत केस को लेकर चला मंथन। सुशांत के कमरे का ताला तोड़ने वाले तक पहुंचा आज तक। बोला बिल्कुल घबराए नहीं थे वहां मौजूद 4 शख्स। चाबी वाले ने आज तक को दी अहम जानकारी। कहा कंप्यूटराइज था सुशांत के कमरे का लॉक। चाबी वाले ने आज तक के खुफिया कैमरे पर किए कई बड़े खुलासे। कहा ताला तोड़ते वक्त नहीं मौजूद थी पुलिस। चाबी वाले को बाहर तक छोड़ने आए थे सुशांत के घर में मौजूद लोग। आज तक के खुफिया कैमरे पर कहा कुछ भी देखने की नहीं थी इजाजत। ताला तोड़ने के करीब 1 घंटे बाद चाबी वाले को पुलिस ने किया फोन। दोबारा सुशांत के फ्लैट पर बुलाया। सुशांत की मौत का सच तलाशने में जुटी सीबीआई। घर के 2 स्टाफ से पूछताछ। कुक नीरज से सवाल जवाब। 14 जून को सुशांत के घर में मौजूद था नीरज। आखिरी बार पीने के लिए मांगा था जूस। सीबीआई ने सैमुअल मिरांडा से भी की थी पूछताछ। साजिश के तार जोड़ने की कोशिश में रिया के करीबी से सवाल जवाब। मुंबई में सुशांत केस की सीबीआई जांच का पहला दिन। पुलिस के पास पड़े सबूतों को एसआईटी ने अपने कब्जे में लिया। मुंबई पुलिस ने जांच एजेंसी को सौंपे 3 मोबाइल फोन। सीबीआई के कब्जे में आए सुशांत के लैपटॉप और डायरी। सीबीआई ने अपने कब्जे में लिया फंदे वाला हरा कपड़ा। सुशांत की बेडशीट और कंबल में सबूत तलाशेगी एसआईटी। सीबीआई ने कब्जे में लिया सुशांत की सोसाइटी का वीडियो फुटेज। फॉरेंसिक जांच से करवाई जाएगी। जानकारी ली जाएगी कि छेड़खानी तो नहीं हुई। आज तक पर सुशांत के पिता के वकील ने उठाया सवाल। पूछा घर के दोनों लॉकर कैसे खाली थे। पोस्टमार्टम के वक्त रिया क्यों थी मौजूद। सामने आए महेश भट्ट और रिया के बीच में व्हाट्सएप चैट। 14 जून को सुशांत की मौत के बाद महेश भट्ट ने रिया को लिखा था कॉल करो। महेश भट्ट और सुशांत के रिश्तों को लेकर शेखर सुमन ने उठाए सवाल। कहा विनाशकाले विपरीत बुद्धि। चीन को लेकर एक बड़ा खुलासा। 44 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का ग्लोबल टेंडर रद्द। चीनी कंपनी ने भरा था टेंडर। शायद दावेदारों में बोली लगाने वाली सीआरआरसी पायनियर इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड अकेली विदेशी कंपनी थी। अब मेक इन इंडिया को दी जा रही तरजीह। चीन पाकिस्तान में नापाक समझौता। पाकिस्तान से मिला तिब्बत पर समर्थन। बदले में ड्रैगन ने कश्मीर पर हाँ में हाँ मिलाई। चीन के साथ मिलिट्री एयरबेस पर भारत की नजर रखी जा रही है। पल पल की जानकारी। पीओके में पाकिस्तानी झंडा हटाए जाने पर सामाजिक कार्यकर्ता गिरफ्तार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने किया टॉर्चर। पाकिस्तानी फायरिंग पर लोगों का प्रदर्शन। हीरानगर सेक्टर में लगे पाक विरोधी नारे। बिहार चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन का दिशा निर्देश। ऑनलाइन होगा नामांकन। ऑनलाइन जमा होगी सिक्योरिटी मनी। प्रचार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। रखनी होगी 2 गज की दूरी। डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोगों को ही इजाजत। बिहार विधानसभा चुनाव टालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल। कोरोना और बाढ़ का दिया हवाला। चुनाव आयोग की महामारी पुल कोड पर कांग्रेस नाराज। कहा ईवीएम और वीवीपैट से वायरस को फैलने का खतरा। अशोक लवासा की जगह पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार होंगे चुनाव आयुक्त। 31 अगस्त को संभालेंगे अपना पदभार। बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी की वायरल चिट्ठी पर बवाल। विधायक ने बताया फेक। गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से एक ही परिवार के 5 लोगों समेत 6 बीमार। 2 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के पन्ना में अवैध शराब की दुकान चला रही महिला गिरफ्तार। आबकारी विभाग की टीम पर हमले के बाद एक्शन। कांगड़ा गैंगरेप में पुलिस हिरासत में भेजे गए 7 आरोपी 24 अगस्त तक कस्टडी। कैमरे में कैद जोधपुर में हिट एंड रन का केस। तेज रफ्तार ट्वेरा ने दंपत्ति को हवा में उछाला। पति पत्नी की हालत गंभीर। मौके से फरार हुआ गाड़ी का मालिक। नाले में गिरी एसयूवी कार का शीशा तोड़कर युवक की बचाई गई जान। वाराणसी में पार्किंग विवाद में चली गोलियां। एक शख्स की मौत। दूर तकड़ा। बैतूल में दलित महिला की पिटाई का मामला। भाजपा पार्षद और उसका परिवार घेरे में। पूर्व विधायक का बेटा निकला चोरों का सरदार। धरे गए 8 चोर। घर में घुसकर बदमाशों ने पिता पुत्र को मारी गोली। पुलिस के आने पर गुस्साए लोगों ने खदेड़ा। गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। सीतामढ़ी में 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप। मोटरसाइकिल पर उठाकर ले गए दरिंदे। डीजीपी के हस्तक्षेप पर हुआ एफआईआर। तंत्र मंत्र के लिए तलवार लेकर अस्पताल में पहुंचे 2 शख्स। गार्ड ने दबोच कर पुलिस के हवाले किया। मिट्टी का टीला धंसा। 3 मजदूर दबे। 1 की मौत।
देश में बढ़ता जा रहा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में करीब 69,000 नए मामले, 29 लाख के पार पहुंची मरीजों की कुल तादाद। देश भर में 24 घंटे में 983 लोगों की मौत। अब तक करीब 55,000 लोगों की जान ले चुका है ये वायरस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में फिर 14,000 से ज्यादा नए केस, 339 लोगों की एक दिन में वायरस ने ली जान। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड मामले, एक दिन में 3200 नए बीमार, 55 लोगों की गई जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 1200 नए मामले, 1,57,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या। 24 अगस्त से साप्ताहिक बाजारों को भी ट्रायल बेसिस पर खोला जाएगा। डीडीएमए ने आदेश पर लगाई मोहर। कोरोना वॉरियर्स राजू के घर पहुंची। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम हिंदूराव अस्पताल में सफाई कर्मी के तौर पर थी तैनात। बिहार में पिछले 24 घंटे में करीब 2,500 नए मामले, अब तक 1,14,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। लोकायुक्त शांता सिन्हा कोरोना पॉजिटिव, फेसबुक पर दी जानकारी। शिवराज सरकार के छठे मंत्री को कोरोना, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का कोरोना टेस्ट आया पॉजिटिव। पुलिसकर्मी बने कोरोना वॉरियर्स, दान किए प्लाज्मा। लखनऊ में कोरोना के मरीज की मौत के बाद अस्पताल में तोड़फोड़, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। 30 साल के युवक की मौत के बाद घर वालों का हंगामा। अस्पताल पर सांस थमने के बाद भी 14 घंटे तक आईसीयू में रखने का आरोप। एम्बुलेंस ड्राइवर की लापरवाही वाला वीडियो वायरल। कोविड मरीजों को लेकर दोनों हाथों में मोबाइल लेकर चला रहा था गाड़ी। सोनाक्षी सिन्हा की शिकायत पर 27 साल का शख्स गिरफ्तार, अभद्र कमेंट का लगाया था आरोप। भोपाल में भारी बारिश, निचले इलाके डूबे, घरों में घुसा पानी। भारी बारिश से उफान पर नदी नाले। पाठाघाट पुल के ऊपर से बह रहा है पानी, जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर लोग। रायसेन में भारी बारिश के चलते नदी में बह गया ऑटो ड्राइवर, बाल बाल बची ड्राइवर की जान। बाढ़ से बहाल यूपी के 16 जिले, बाराबंकी में कई गांव डूबे, घर में घुसा पानी। मुरादाबाद की रामगंगा नदी में जलस्तर बढ़ा, 10 से 15 गांवों का संपर्क कटा। बारिश में भरभरा कर हाईवे पर बिखर गया पहाड़ का मलबा। कालका शिमला रोड पर चलना हुआ खतरनाक। कुल्लू में ब्यास नदी उफान पर, बाढ़ जैसे हालात। कांगड़ा में भारी बारिश, उफान पर नदियां। बाढ़ के में बीमार महिला को खाट पर ले जाया गया अस्पताल, नाव के लिए लगाते रहे गुहार। तालाबनुमा गड्ढे में भरे पानी में नहाते वक्त डूबे 2 बच्चे, दोनों की गई जान। हरियाणा के हिसार में नहर में डूबने से युवक की मौत, कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव को निकाला गया बाहर। गुजरात के पाटन में बारिश से हाहाकार, गलियों में बहने लगी बाइक। फिर पानी पानी हुआ सूरत का रिहायशी इलाका, नाव तक चलने की आई नौबत। छत्तीसगढ़ के बस्तर में जल प्रताप का दिखा डरावना रूप, बारिश की वजह से बंद किया गया कांगेर वैली नेशनल पार्क। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर शुरू हुई ट्रेन की आवाजाही, हायाघाट पुल पर बाढ़ की वजह से 24 जुलाई से बंद था परिचालन। सहारनपुर में किसानों का हंगामा, गन्ना बकाया भुगतान को लेकर भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन। यूपी के प्रयागराज में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे खेल शिक्षकों का प्रदर्शन, 5 महीने से वेतन नहीं मिलने को लेकर नाराजगी। आगरा में बस हाईजैकिंग मामले में शामिल 3 और आरोपी गिरफ्तार, 2 लग्जरी कार, चोरी की बाइक और तमंचे बरामद। दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को दबोचा, आम आदमी पार्टी को फर्जी कंपनी के जरिए 2 करोड़ का चंदा देने का आरोप। इंदौर में पुलिस ने चाकूबाजी करने वाले 2 गुंडों का निकाला जुलूस, वारदात वाली जगह पर कान पकड़वा कर कराई उठक बैठक। हापुड़ में लड़की से छेड़छाड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश और उसके साथी की जमकर पिटाई, वायरल हुआ वीडियो। हरियाणा के बहादुरगढ़ में फ्री सब्जी ले जाते पुलिस कर्मियों का वीडियो वायरल, सब्जी वालों की शिकायत, कभी भी पैसे नहीं देते पुलिस वाले। यूपी के प्रतापगढ़ में घर में घुसकर बाइक सवार दबंगों ने सगे भाइयों को मारी गोली, चुनावी रंजिश में वारदात। हरियाणा के फतेहाबाद में फाइनेंसर की पत्नी और बच्चों को बंधक बनाकर लूटपाट, करीब 25 से 30 लाख की लूट। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अतिक्रमण हटाने गई नगरपालिका की टीम पर फेरी वाली महिलाओं का हमला, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। आज गणेश चतुर्थी का पर्व, कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा पाठ। मुंबई में शुरू हुआ गणेशोत्सव, 10 दिन तक बप्पा की होगी पूजा। आईपीएल के लिए यूएई रवाना हुई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, धोनी की अगुवाई में खिलाड़ियों ने चेन्नई से पकड़ी फ्लाइट। कोरोना से नौकरी गंवाने वाले 40 लाख कामगारों को मिलेगी 3 महीने की आधी सैलरी, सीधे खाते में पैसा जमा करेगी एसआईसी। अमेजन पे ने लॉन्च किया डिजिटल गोल्ड, खरीदने का विकल्प महज ₹5 में किया जा सकता है गोल्ड में निवेश।
इराक में प्रदर्शनकारियों ने संसद के दफ्तर में लगाई आग, सुरक्षा बलों पर भी फेंके पेट्रोल बम। अमेरिका के कैलिफोर्निया की आग में 6 लोगों की मौत, 10,000 लोग हुए बेघर। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीमें, अब भी फैलती जा रही आग। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, चुनावी नतीजे आने में लग सकते हैं कई हफ्ते, हो सकता है कि न भी आए। विश्व स्वास्थ्य संगठन को भरोसा, 2 साल में खत्म होगा कोरोना वायरस। 1918 में आए स्पेनिश फ्लू का दिया हवाला। जर्मनी और इजरायल के एयरफोर्स ने पहली बार किया साझा युद्धाभ्यास। उत्तरी राइन एयरबेस पर 2 हफ्ते तक चलेगा कार्यक्रम। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, नमस्ते करके एक दूसरे का अभिवादन किया। दुनिया भर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 2 करोड़ 28 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 7,97,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में 57,46,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 1,77,000 लोगों की हो चुकी है मौत। चीन में पिछले 13 दिनों में सामने नहीं आए कोरोना के मामले, लोगों को मास्क से मिली आजादी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।